Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Mohammad Asif Nawaz is here. I am food technologist and halal lead auditor. आज से हम एक अवेयरनेस सेशन शुरू कर रहे हैं अबाउट ISO 9001 2015 के रिलेटेड। तो आज हम देखेंगे कि ISO 9001 2015 क्या है। यूट्यूब पर आपने बहुत सी ISO 9001 2015 के रिलेटेड वीडियोस देखी होंगी, जो कि कोई 5 मिनट की है, कोई 10 मिनट की है, इससे कम भी हो सकती है या ज़्यादा भी है। तो इसमें यानी कि प्रॉपर ना डिफ़ाइन नहीं किया गया, एक्सप्लेन नहीं किया गया ISO को। तो आज हम इंशाल्लाह इसको ISO को प्रॉपर डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। नंबर 1 ISO क्या है, व्हाट इज़ ISO। नंबर 2 व्हेन स्टार्टेड ISO 9001। नंबर 3 पे हम देखेंगे कि बेसिक पर्पस ऑफ ISO 9001 2015। एंड नंबर 4 पे हम देखेंगे कि हमें ISO की ज़रूरत क्यों होती है। एंड हमारी जो कंपनीज़ होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जो भी इदारे होते हैं, उनको ISO की ज़रूरत क्यों पड़ती है। एंड देन हम इसके प्रिंसिपल को भी पढ़ेंगे, जो कि आपने पढ़ा भी होगा और उसके बाद देखा भी होगा। फिर आपने ये भी पढ़ा होगा कि जहाँ पे लिखा होता है ISO 9001 2000 और कहीं पे लिखा होता है ISO 9001 2018 या 2015। तो ये 2000 और 2018 और 2015 क्या है, तो आज हम इसको भी देखेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या है। और इसमें हम ये भी देखेंगे कि जो हमारा लेटेस्ट वर्जन है ISO 9001 का, लेटेस्ट वर्जन जो है हमारा वो 2015 है। और जो पुराना वर्जन है, ओल्ड वर्जन है, प्रीवियस वर्जन जिसको हम कह सकते हैं ISO 9001 2000 है, इसमें क्या फ़र्क है और इसमें क्या चेंजेस आई हैं। और इसके बाद हम देखेंगे 10 क्लासेस जो हैं, जो कि जान समझी जाती हैं ISO 9001 2015 की, हम उसको कम्प्लीटली डिटेल के साथ क्लास बाई क्लास को भी देखेंगे। तो हमारे साथ रहिएगा। So let's we start. We will discuss in this video history and introduction of ISO 9001। उसके बाद इसके कुछ पॉपुलर स्टैंडर्ड हैं, उसको हम देखेंगे। व्हाट इज़ ISO एंड ऑल अबाउट। और लास्ट में हम देखेंगे सम बेनिफिट्स ऑफ ISO 9001। इसके हम कुछ बेनिफिट्स हैं, यानी कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ये इसको कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, इसका पर्पस क्या है, तो हम इसको भी देखेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन है इसका ISO 9001 का। तो आप देखेंगे ISO, हम देखते हैं कि ISO इसको इस तरह पढ़ना चाहिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, मगर इसको इस तरह नहीं एक्सप्लेन करते। इसको एक्सप्लेन करने का तरीका है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। उसके बाद इसको 1947 में इसको फाउंड किया गया था। 25 कंट्रीज़ का एक ग्रुप था जिसने इसको फाउंड किया था। और इसका इनिशियल गोल जो था वो था टू इंश्योरिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर सेफ, रिलायबल एंड गुड ऑफ क्वालिटी। यानी कि इसका पर्पस था कि जो हमारी सर्विसेज हो ना, प्रोडक्ट की सर्विसेज हो, वो सेफ हो, रिलायबल हो, और जो हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी है ना, वो अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, जिससे हमारे कस्टमर की सेटिस्फेक्शन हो, उसकी नीड्स जो हैं वो फुलफ़िल हो। याद रखिएगा कि ये जो ISO 9001 है, ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसका कंसेप्ट लाया गया था। तो उसके बाद इसका जो हेड क्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। तो द फर्स्ट ISO पब्लिश इन 1951 में। 1951 में जो ISO है वो फर्स्ट पब्लिश हुआ था। उसके बाद 164 कंट्रीज़ का हैं अब तक, जो 164 कंट्रीज़ हैं टोटल मेंबर्स हैं। उसके बाद जो टोटल ISO स्टैंडर्ड पब्लिश हो चुके हैं वो 22,572 हैं। और जो ऑलमोस्ट जो एस्पेक्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड बिज़नेस को कवर कर रहे हैं। तो इसके बाद हम देखिए, उसके बाद एक कुछ हिस्ट्रिकल प्रॉस्पेक्टस है ISO 9001 2015 का। तो इसको हम देखते हैं जी। जो ISO 9001
9001 1987 है। ये 1987 में फर्स्ट आया था और इसका जो फोकस था वो प्रोसीजर पर फोकस था, इसमें प्रोसीजर्स वगैरह को देखते थे। उसके बाद जो नेक्स्ट आया था ISO 9001 1994, वो तकरीबन 7 साल बाद आया था और इसका फोकस जो था वो प्रिवेंटिव एक्शन पर था। तो उसके बाद जो नेक्स्ट था वो था जी ISO 9001 2000। ये इसका जो फोकस था वो प्रोसेस अप्रोच एंड PDCA पर था। PDCA को हम इस तरह एक्सप्लेन करते हैं, इसका मैं एक आपको ओवरव्यू भी दूंगा, एक लेक्चर अलहदा दूंगा। तो ये जो PDCA है ये अब्रिविएशन है प्लान डू चेक एंड एक्ट। ये एक प्रॉपर सिस्टम है। उसके बाद फर्दर जो रिवाइव हुआ था वो था ISO 9001 2008। इसका भी जो फोकस था वो प्रोसेस अप्रोच एंड PDCA पर था। एंड लेक्स जो लेटेस्ट वर्जन हमारे पास चल रहा है वो लेटेस्ट वर्जन है जी ISO 9001 2015, जो कि फोकस करता है रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़ पर। ये जो 2018 है, ये वाला जो 2018 है, सॉरी 2008 है, ये अमेंडेड हो चुका है। प्रीवियस तो ख़त्म हो ही गए हैं, तो अगर कोई कंपनी 2008 पर है तो इसको हर हाल में रिवाइव करना होगा दिस इज़ द 5th एडिशन जो कि लेटेस्ट है। ये वाला जो हमारा 5th है ना, ये लेटेस्ट वर्जन है जो कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज वगैरह यूज़ कर रही हैं। तो जिसके पास 2008 है तो इसको भी हर हाल में इस पर ही आना होगा। तो उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास कुछ पॉपुलर स्टैंडर्ड्स हैं, और कौन कौन से स्टैंडर्ड हैं पॉपुलर। तो इसमें हम सबसे पहले हमारे पास जो है वो ISO 9001 2015 है, जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं और इंशाल्लाह अगर फर्दर लेक्चर में इसको मैं मुकम्मल डिफ़ाइन करूँगा कि ये क्या है। तो ये क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है ISO 9001, ये 9000 मैंने लिखा हुआ है, ये 9001 होगा। एंड 2015 ये क्वालिटी मैनेजमेंट के रिलेटेड है, जिसमें हम कस्टमर की नीड्स को फुलफ़िल करते हैं, उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफ़िल किया जाता है। उसके बाद ISO 14000 है जो कि इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के रिलेटेड है। वो प्रोडक्ट आपने देखा होगा, वो प्रोडक्ट जो इस प्रोसेस से बनती हैं वो इन्वायरमेंटल फैमिली होती हैं। अक्सर आपने प्रोडक्ट के ऊपर लोगो भी देखा होगा, तो ये इन्वायरमेंटल फैमिलीज़ होती हैं। उसके बाद आपने देखा होगा कि ISO 14001 ये हेल्थ एंड सेफ्टी के रिलेटेड होता है। उसके बाद नेक्स्ट है ISO 27001, ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के रिलेटेड है। और ISO 26,000 ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के रिलेटेड होता है। इस तरह बेशुमार और स्टैंडर्ड हैं, हम इस वक्त सिर्फ एक ही डिस्कस कर रहे हैं जो कि है ISO 9001 2015 QMS क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के रिलेटेड है। तो फर्दर हम आगे इसको मैं आपको बताता हूँ, डिफ़ाइन करता हूँ। सो व्हाट ISO 9001 फोकस ऑन, तो क्या है ISO 9001, इसका फोकस क्या है। मीटिंग ऑफ कस्टमर रिक्वायरमेंट्स एंड इन्हांसिंग ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ISO 9001 चाहता है कि एक ऐसा प्रोसीजर डेवलप किया जाए प्रोडक्ट बनाने का जिससे कस्टमर सेटिस्फाइड भी हो जाए और इसकी जो सेटिस्फैक्शन है वो इम्प्रूव भी हो। इसके साथ साथ एक मिलता जुलता कंसेप्ट भी है TQM का, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। इसका मकसद भी यही है कि वी शुड नॉट सेटिस्फाइड द कस्टमर रैदर वी डिलाइट द कस्टमर, यानी कि हम कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं करते, इसको हम खुश भी करते हैं। सो द पर्पस ऑफ ISO 9001 2015 मेड द कस्टमर रिक्वायरमेंट एंड सेटिस्फैक्शन। एक और बात, इम्पोर्टेंट बात याद रखिएगा कि ISO 9001 2015 जो है ये एक प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड नहीं होता, ये प्रोसेस का स्टैंडर्ड होता है। ये क्या होता है, प्रोसेस का स्टैंडर्ड होता है। तो अक्सर बाज़ औक़ात आपकी क्विज़ में या फिर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि जो ISO 9001 है 2015, ये प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड है या प्रोसेस का स्टैंडर्ड है। तो हम लोग के प्रोडक्ट पे लगा देते हैं, तो ये प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड नहीं होता, ये होता है प्रोसेस का स्टैंडर्ड है। तो ये प्रोसेस का स्टैंडर्ड है। नेक्स्ट हम लोग नीड ISO 9001, तो क्यों ज़रूरी है हमें ISO 9001 2015। तो ये देखें, हम जो भी काम करते हैं या कोई काम कर रहे होते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हम ट्रैक को लूज़ कर जाएं और जैसे हमको ठीक लग रहा है वैसे काम कर रहे होते हैं
आईएसओ जो है ना, वो हमें डिफ़ाइन कर देता है, सिस्टम को, प्रोसेस को समझा देता है, एक प्रॉपर सिस्टम में समझा देता है कि जी ये जो स्टेप है ना, आप इनको फॉलो करते जाएँ और आपका जो सिस्टम है ना, वो ठीक हो जाएगा, ठीक काम करेगा। देखिए, वरना आम तौर पर तो काम चल ही रहा होता है, आम तौर पर हम काम कर रहे होते हैं जहाँ पे आईएसओ की सैटिस्फैक्शन नहीं होती, सर्टिफ़ाइड नहीं होता आईएसओ से वो जो ऑर्गेनाइज़ेशन होती है वो, उधर भी काम चल रहा होता है, पर वहाँ काम जो चल रहा होता है ना, वो एक प्रॉपर सिस्टम से नहीं चल रहा होता, एक प्रॉपर वे में नहीं चल रहा होता। तो ज़रूरी है कि जो भी ऑर्गेनाइज़ेशन है वो आईएसओ से सर्टिफ़ाइड हो, जिससे आपकी प्रोडक्ट की जो होगी ना क्वालिटी इम्प्रूव होगी, आपका कस्टमर भी सैटिस्फाई होगा। उसके बाद लास्ट में एक है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, गवर्नमेंट गिव रिकॉग्नाइज टू इट, और ये गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट भी होती है कि हर इंडस्ट्री, हर इदारा जो है वो आईएसओ से सैटिस्फाइड हो, आईएसओ से सर्टिफ़ाइड हो, सॉरी सैटिस्फाइड सर्टिफ़ाइड हो। तो उसके बाद आगे मैं इसको आपको कुछ बेनिफिट भी बताता हूँ, बताता हूँ बेनिफिट्स क्या-क्या हैं, तो आपको सही समझ आ जाएगी कि क्यों हमें तो आईएसओ 9001 के कुछ बेनिफिट्स हैं कि इसका क्या बेनिफिट है, क्या काम है। तो सबसे पहले तो योर कस्टमर गेट कंसिस्टेंट क्वालिटी प्रोडक्ट्स। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये काम करता है, यानी कि प्रोसेस को इतना अच्छा कर दिया जाता है कि आपकी प्रोडक्ट अच्छी ही आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मैं क्रिकेट की एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। क्रिकेट में हमने देखा होगा कि एक बैट्समैन होता है, कभी 0 पे आउट हो जाता है, कभी 50 कर लेता है, कभी 100 कर लेता है, कभी कितने। तो वो एक कंसिस्टेंट तरीके से नहीं चल रहा होता। अगर सिस्टम को ठीक करना है, यानी कि आप चाहते हैं कि एक सिस्टम आपका कंसिस्टेंटली सही काम करे, तो आपको आईएसओ से सैटिस्फाइड होना पड़ेगा। आईएसओ का यही बेनिफिट है कि वो आपके कस्टमर की सैटिस्फैक्शन को इम्प्रूव कर देता है। आईएसओ का बेनिफिट ये है कि ये सिस्टम को इतना इम्प्रूव कर देता है कि ये फिर आपकी प्रोडक्ट जो होती है वो कंसिस्टेंटली सही चल रही होती है, ठीक होती है। उसके बाद ईज़ी मार्केट एंट्री फॉर योर प्रोडक्ट, जो आपकी प्रोडक्ट होगी आप उसको मार्केट में ईज़िली सेल आउट कर सकेंगे, क्योंकि आपकी जो प्रोडक्ट है वो आईएसओ से सर्टिफ़ाइड होगी। अगर वो आईएसओ से सर्टिफ़ाइड होगी तो आपका कस्टमर सैटिस्फाइड होगा और ये आपकी जो प्रोडक्ट है वो ईज़िली मार्केट में लॉन्च हो सकती है। उसके बाद एलिमिनेट प्रोसेस एरर एंड इनएफिशिएंसी, और उसके बाद जो प्रोसेस एरर होते हैं ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, कुछ एरर होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ये और जो आपकी वेस्टेजेस होती है वो भी कम हो जाती है। ठीक हो गया। इजी अप्रूवल ऑन बैंक लोन एंड बिजनेस लाइसेंस, जो आपका ईज़ी होता है आपको बैंक से लोन लेना, क्योंकि आप आईएसओ से सर्टिफ़ाइड होते हैं। अगर आप आईएसओ सर्टिफ़ाइड हो गए तो आप लाइसेंस वगैरह और लोन वगैरह जो लेना होता है वो आप ईज़िली ले सकते हैं। और उसके बाद कस्टमर इन्हांस कस्टमर सैटिस्फैक्शन, यानी आपको पीछे भी बता सका हूँ कि आपका कस्टमर जो सैटिस्फाइड होगा, आपकी प्रोडक्ट सेल आउट होगी तो आप आईएसओ से सैटिस्फाइड हो गए तो आपकी जो सेल वगैरह है वो ठीक होगी। और उसके बाद आपका कस्टमर सैटिस्फाइड होगा, उसकी वो जो रिक्वायरमेंट होगी वो फुलफ़िल होगी। उसके बाद इंटरनल इफ़ेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, और इसके बाद इंक्रीज़ मार्केट शेयर एंड प्रॉफिटेबिलिटी, ये मैं आपको पीछे भी बता सका हूँ कि तो ये इसका पर्पस है। ये आईएसओ 9001 2015 के बेनिफिट्स हैं, और भी इसके बेनिफिट्स हैं जिसको आप सो आई होप आज का लेक्चर जो इंट्रोडक्शन का है वो आपको समझ आ गया होगा, और नेक्स्ट हम इंशाल्लाह आईएसओ के प्रिंसिपल्स भी देखेंगे मुकम्मल डिटेल के साथ, उसको डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे, और उसकी फिर 10 क्लासेस हैं, और फर्दर इसमें वो जो मैंने आपको प्लान टू एक्ट का बताया उसका भी मैं आपको फर्दर उसका भी लेक्चर दूँगा। तो इंशाल्लाह आई होप आप लोगों को ये मेरा लेक्चर पसंद आया होगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।